सीक्रेट्स होते हैं मैरिड लाइफ के, जिसे शेयर करने से पहले स्टार्स भी हिचकिचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिसे बेबाक स्टार्स खुलेआम शेयर कर देते हैं। आज हम बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन यानी कि शिल्पा शेट्टी की हम बात कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी जो कि हमेशा से चर्चा में रहती हैं। शिल्पा शेट्टी जिनके बारे में हर कोई बात करता है। शिल्पा शेट्टी जो कि अपने अदाओं से हर किसी के दिलों पर राज करती हैं। लेकिन इन दिनों शिल्पा जो अपने पति के दिल पर राज करने के साथ दर्शकों के दिलों पर बनी है, टीवी टाउन पर बनी है, वो कैसे बॉलीवुड और टीवी टाउन के सभी सितारों को चकित करती नजर आई। काफी ज्यादा सबको सोच में डाल गई जब उन्होंने कहा कि वो मैरिड नहीं, भाई एक बेटा भी है, उनका हस्बैंड है और 10 साल गुजर गए शादी को। फिर ऐसी बात शिल्पा शेट्टी ने क्यों कही? आज हम आपको हिडन सीक्रेट में शिल्पा राज के रिलेशनशिप के हिडन सीक्रेट से रूबरू कराएंगे और इसी के साथ कुछ सीक्रेट न्यूज से आपको अपडेट कराएंगे। अमिताभ बच्चन एक ऐसे स्टार जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहे, कैसे अभिनेत्रियों की जिंदगी रियल और रियल लाइफ में डिफरेंट फेज से गुजरती है। आइए आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम हिडन सीक्रेट में ये कुछ ऐसी सच्चाई जानते हैं जिस पर शायद यकीन आपको भी ना हो। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में बॉलीवुड की शिल्पा शेट्टी की। अपनी पतली कमर से जादू चलाने वाली शिल्पा शेट्टी अभी हाल ही में एक ऐसी खबरों की वजह से लाइमलाइट में आ गई जो उनकी शादी से जुड़ा है। और माँ है शिल्पा अपने बेटे विवान की। जी हाँ, आप भी जानते हैं विवान की माँ है शिल्पा, और ऐसे में अगर वो कुंवारी माँ खुद को कहती हैं तो लोग तो सोच में पड़ेंगे। दरअसल इसका खुलासा शिल्पा शेट्टी ने सुपर डांसर चैप्टर 3 के जज के तौर पर शो में लीड करते हुए शो को हाल ही में किया। साल 2009 में शिल्पा की शादी राज कुंद्रा से हुई थी, जिन्हें वो अपना पति मानने से इनकार कर बैठी। दरअसल शिल्पा ने शादी के 10 साल बाद ऐसा कुछ कहा जिससे खुल गया राज कि वो अपने आप को शादीशुदा नहीं मानती। शिल्पा ने कहा, मुझे कभी नहीं लगता कि हम शादी के रिश्ते में बंधे हैं। ये बात कहकर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अपना पति ना स्वीकारती नजर आई शिल्पा। यानी कि इनके बीच का रिश्ता शादीशुदा वाला रिश्ता नहीं, बल्कि पहले की तरह ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रिश्ता है। इस बात का खुलासा शिल्पा शेट्टी ने शादी स्पेशल एपिसोड के दौरान किया और उन्होंने सक्सेस मैरिज लाइफ के बारे में इस सीक्रेट का खुलासा करते हुए बताया उनके बीच कितनी मोहब्बत है। आखिर क्यों इनका रिश्ता 10 साल में भी हमेशा गहरा ही होता चला गया है। बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी किसी फिल्म में भले ही नजर ना आ रही हो, लेकिन फिल्म से हटकर रियलिटी शोज के जरिए शिल्पा अपनी हर बात शेयर करती हैं, फिर चाहे वो उनकी प्रोफेशन से जुड़ी हो और या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो। हाल ही में उन्होंने जो सीक्रेट सक्सेसफुल मैरिज लाइफ को लेकर शेयर किया। अपने सक्सेसफुल मैरिड लाइफ पर शिल्पा का यही मानना है कि वो खुद को शादीशुदा नहीं मानती, यानी कि ना तो वो राज को अपना पति मानती है, ना ही खुद को वो राज की पत्नी बताती नजर आई। ये बात अलग है कि एक बेटे की माँ है शिल्पा, ये बात अलग है कि 10 साल से ये दोनों यानी कि राज और शिल्पा पति पत्नी का रिश्ता कायम कर रखे हैं। हालांकि एक बात और भी सच है कि राज कुंद्रा ऑलरेडी डाइवोर्स्ड रहे हैं और डाइवोर्स लेने के बाद राज और शिल्पा का रिश्ता जब प्यार में बदला और प्यार जो शादी में बदला तो इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था एक डाइवोर्सी के साथ शिल्पा शादी कर सकती हैं। जी हाँ, अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद शिल्पा के प्यार में पड़कर राज कुंद्रा ने उनके साथ शादी रचाने का फैसला लिया था। पहली बार शिल्पा जब मां बनने के लिए प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्हें एक तकलीफ का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट शिल्पा शेट्टी ने वियान को जन्म दिया, जिसके बाद वो अब तक फिटनेस की वजह से तमाम लोगों की इंस्पिरेशन बनी है। फिटनेस से जुड़े किताब और साथ साथ में फिटनेस से जुड़े कई ऐप में शिल्पा को आप देखते होंगे यूट्यूब पर उनके कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिससे फिटनेस का वो जादू चलाती आई हैं। पर बात किसी भी स्टार कर करे, हमेशा से स्टार से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आती है जो लोगों को सोच में डाल देती है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार है, एक ऐसे मेगा स्टार हैं जो हमेशा से
अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। बेहद कम ही अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है और यही वजह है कि उनके साथ आज भी उनकी अभिनेत्रियां बड़ी ही सम्मान के साथ पेश आती हैं। लेकिन भाई अगर बात फिल्मों की हो तो फिल्मों की डिमांड के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन पर गुस्सा निकालना जाहिर सी बात है कि अभिनेत्रियों को पसंद तो नहीं आता होगा। एक ऐसी ही अभिनेत्री है बॉलीवुड की वेटेरन एक्ट्रेस वाहिदा रहमान, जिन्होंने हाल ही में खुलासा किया अमिताभ बच्चन को उन्होंने शूटिंग के वक्त जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, वो भी सीन के लिए। सीन था ये सचमुच का, उन्होंने अमिताभ पर हाथ नहीं उठाया। सीन के लिए थप्पड़ अमिताभ बच्चन को पड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ फिल्म की कहानी थी, रियल लाइफ की नहीं। लेकिन रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान अमिताभ को थप्पड़ जड़ने वाली वहीदा रहमान ने इसका खुलासा करते हुए अपने दर्द भरे राज से पर्दा भी उठाया। ये सभी जानते हैं आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान अपने जमाने की टॉप अभिनेत्रियां नहीं हैं, जो आज वेटेरन एक्ट्रेस कहलाने के साथ सबकी इंस्पिरेशन भी हैं। लेकिन उस जमाने में अपने नाम का परचम बॉलीवुड में लहराना आसान नहीं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने पर इन तीनों को साथ देखा गया, इस बात का खुलासा करते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो की, जहां ये तीनों ही पहुंचे। सलमान खान जो इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे लेकर ये खुलासा हुआ है कि कैसे तीनों को शूटिंग के वक्त तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिल्म हिट होना उनके लिए इतना महत्व कर रखता था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी, और तो और अलग अलग माहौल का सामना करना उनके लिए काफ़ी दुखदायी होता था। अरबाज, सुहेल खान, सलीम खान के साथ सलमान खान नजर आए थे तो आप भी जानते हैं, लेकिन इन तीनों का साथ पहली बार इस तरह एक्सपीरियंस साझा करना पहली बार ही दिखाई दिया। वाकई में ये बुरी खबर है अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए, जो फैंस अमिताभ बच्चन को हमेशा से देखना चाहते हैं बॉलीवुड में अलग अलग रोल में। वहीं अमिताभ बच्चन के फैंस नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के लिए भी ये बुरी खबर आई है, जिसे सुनने के बाद पूरा का पूरा बच्चन परिवार जरूर रोएगा, याद कर कि भाई कैसे उस जगह को किया जा सकता है। बिग बी जिन्होंने जुम्मा चुम्मा दे दे सॉन्ग से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, सॉन्ग की फेवरेट लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां अब तक ना जाने कितने फिल्मों के गानों को शूट किया गया है, शूटिंग हो चुकी है। एक जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री में उस स्टूडियो में शूट किया जाता था जहां गाना परफॉर्म किया जाता था, लेकिन मुकेश मील लोकेशन की हम बात कर रहे हैं जिसे बंद किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि वो उस लोकेशन को कभी नहीं भूल सकते जहां उनका गाना खूब ज्यादा फेमस हुआ। दरअसल खबर है कि बीएमसी की ओर से कंपनी के मालिक को एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ये बताई गई है कि ये जगह फिल्म लोकेशन और हॉन्टेड पैलेसेस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिल तकरीबन 11 एकड़ जमीन पर बनी है, इसी कारण बीएमसी इस पर सवाल खड़े कर रही। ऐसे में जमीन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। ये जमीन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसकी वजह ये बताई गई है कि सही रूप से इसका इस्तेमाल होना जरूरी है। बीएमसी इस मिल को पुराना बताकर इससे लेकर सवाल खड़ा कर चुका है, तो वहीं शूट के वक्त हादसे भी हो सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही। इस वजह से ध्यानपूर्वक इस पर फैसला लिया जा रहा है। ये इमारत सिवाय खंडर के और कुछ नहीं बताया गया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग होती तो है, लेकिन खतरा होता है, इसलिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है। वेल दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम हिडन सीक्रेट, जिसमें हमने की बात सीक्रेट्स की, शिल्पा के रिश्ते से लेकर वाहिदा और आशा पारेख, हेलन से लेकर अमिताभ के रिश्ते, फिल्मी सफर के दौरान संघर्ष, अमिताभ पर हाथ उठाना वाहिदा रहमान का, शिल्पा का अपने पति को पति ना कहना, खुद को शादीशुदा नहीं कहना, सिंदूर लगाने के बावजूद खुद को मैरिड ना मानना, अपने रिलेशन को मैरिज ना मानना, शादीशुदा होने के बावजूद शादीशुदा ना मानना खुद को, सच में चर्चा में आ गया। लेकिन ये तो शिल्पा शेट्टी हैं, भाई कुछ भी कह सकती हैं। ये अभिनेत्रियां हैं और ये स्टार्स हैं। स्टार्स की जिंदगी ऐसे ही अनोखी है,
जाना आपने कैसे सितारों की जिंदगी काफी अलग होती है। सीक्रेट्स हमने कुछ रिवील की बॉलीवुड टाउन से जुड़ी हुई, तो अब यहीं आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। जी हाँ दोस्तों, आज हिडन सीक्रेट में इतना ही। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड टाउन की बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराने के लिए, कुछ ऐसे रहस्यमयी रिश्ते से आपको अपडेट कराने के लिए, और बॉलीवुड के रहस्यमयी किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए। तो इसके लिए आप बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए, एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।